Hello dear students, this is part 3 of ratio and proportion. पार्ट 1 में बेसिक अपन ने कवर किया, पार्ट 1 और बेसिक। पार्ट 2 में एक्सरसाइज 10B कवर करी है, 10A कवर करी है। दिस इज द पार्ट 3 एंड इस पार्ट 3 में एक्सरसाइज 10B हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आपको एक्सरसाइज 10A में दिक्कत है, इज देयर एनी डाउट, देन पार्ट 2 जाके देख लें। बेसिक समझना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, पार्ट 1 जाके देख लीजिएगा। दिस इज द पार्ट 3 ऑफ एक्सरसाइज 10B फॉर क्लास 6 कंसाइज मैथमेटिक्स ICSE. Okay, let's start. In this exercise, question number 1, the monthly salary of a person is 12,000 and his monthly expense is 8,500. Find the ratio of salary to expenditure, expenditure to saving and saving to salary. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फोकस एक चीज इस बात पे करना होता है कि गिवन वैल्यूज क्या क्या है, तो लिखते हैं सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट देयर गिवन दैट व्हाट अमाउंट इज गिवन देयर, तो व्हाट वैल्यूज आर गिवन देयर। क्या गिवन है? सैलरी गिवन है, सैलरी इज 12,000 रुपीज। ओके, और क्या गिवन है? एक्सपेंडिचर इज गिवन, कितना है? 8,500। ओके, बस दो चीजें गिवन है। अब यहाँ पर सेविंग की भी बात कर रहा है, तो आप सेविंग भी निकाल ही लीजिए। क्यों? आगे आपको जरूरत पड़ने वाली पार्ट 2 में, तो मैंने कहा ठीक है सेविंग भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सेविंग क्या होती है आप जानते हैं, अर्निंग में से, सैलरी में से जो आपने एक्सपेंडिचर किया है, खर्च किया है, तो सैलरी में से उस खर्च को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, तो आपकी बचती है सेविंग। मतलब अब आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई, सेविंग है आपके पास एक्सपेंडिचर है और आपके पास सैलरी है। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, आप उस हिसाब से उसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ने केस 1 में पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ सैलरी टू एक्सपेंडिचर। तो हमने कहा कि रेशियो ऑफ सैलरी टू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सैलरी इज 12,000। ओके, रेशियो एक्सपेंडिचर कितना है भाई? एक्सपेंडिचर इज 8,500। ठीक है, अभी एक्सरसाइज ए में हमने काफी कुछ डिस्कस किया, कैसे इस सिचुएशन को सॉल्व करते। दिस 2 zeros विल बी कैंसिल देयर, जो बचा वो लिख दीजिए, या फिर आप बचे हुए को भी डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, तो अच्छी बात है कर दीजिए। अब यहाँ मैं 5 से कैंसिल करता हूँ दोनों को, मुझे दिख रहा है दोनों नंबर 5 से कैंसिल हो सकते हैं। 5 2 जा 10, 2 बचता है तो हो जाएगा आपका 20, देन 5 4 जा 20, रेशियो 5 1 जा 5, 3 बचेगा 35, 5 7 जा 35। ओके, दिस इज द आंसर। 24/17 इज द रेशियो ऑफ सैलरी टू एक्सपेंडिचर। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट 2। अब पार्ट 2 में क्या बोलता है? एक्सपेंडिचर टू सैलरी, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सैलरी इज इक्वल टू, एक्सपेंडिचर 8,500, रेशियो सैलरी नहीं, सेविंग, एक्सपेंडिचर टू सेविंग इज 3,500। These 2 zeros will be cancelled there. Remaining value 85 upon 35, तो ये भी आप 7 से कैंसिल कर सकते हैं। देन 17 by 85 रेशियो 7, तो 17 रेशियो 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर थर्ड केस में क्या पूछता है? थर्ड केस इज फाइंड द रेशियो ऑफ सेविंग टू सैलरी। अब एसएस तो लिखे हुए नहीं, तो आप सेविंग टू सैलरी पूरा लिख देंगे। सेविंग कितना है जी? 3,500। ओके, सैलरी कितना है? 12,000। These 2 zeros will be cancelled there. Now these numbers can be cancelled by 5 7 जा 35, रेशियो 5 2 जा 10, 2 बचता है, 5 4 जा 20, मींस 7 रेशियो 24। दिस इज द आंसर। तो अभी हमने क्या देखा कि जो नंबर्स हैं यहाँ, रेशियो जो आप बना रहे हैं, उस रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना रेशियो को। वैसे रेशियो आप कहें कि ये रेशियो हो गया, कहाँ है वही कर्सर? हाँ ये है। ओके,
तो ये रेशियो हो गया, बट ये रेशियो नहीं है, रेशियो है ये आपका। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये फर्स्ट आंसर हो जाता है, ये सेकंड आंसर हो जाता है, ये आपका थर्ड आंसर हो जाता है। करना क्या है, जो वैल्यूज है जिन जिन के बारे में रेशियो पूछता है उन वैल्यूज को पहले निकाल लो। मैंने सैलरी को अलग कर दिया, एक्सपेंडिचर अलग कर दिया, सेविंग अलग कर दी। अब जिसका रेशियो पूछता है उसको आप इस फॉर्म में लिख के और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। देन दिस इज द कंप्लीट आंसर। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्रेंथ ऑफ अ क्लास इज 65 स्टूडेंट्स। किसी एक क्लास में 65 स्टूडेंट्स बैठते हैं, ठीक है, वो स्ट्रेंथ हो जाती है। तो स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 65 स्टूडेंट्स, ओके, इंक्लूडिंग 30 गर्ल्स एंड, बस 30 गर्ल्स है। इसका मतलब बॉयज निकाल लीजिए पहले, पूछेगा भी कि रेशियो गर्ल्स टू बॉयज, मतलब आपको बॉयज तो चाहिए। तो सबसे पहले लिखोगे सॉल्व, लिखोगे गिवन दैट, गिवन वैल्यूज क्या क्या, गिवन दैट टोटल स्टूडेंट, स्टूडेंट कितने हैं, तो स्टूडेंट्स आर 65, गर्ल्स आर 30, देन गर्ल्स इक्वल टू 30। तो बॉयज कितने हैं, देन बॉयज विल बी 65, टोटल बच्चे थे 30 गर्ल्स थी, इट मींस बॉयज होंगे 35। ये तीनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। अब क्या पूछता है, केस 1, गर्ल्स टू बॉयज, तो गर्ल्स टू बॉयज इक्वल टू, गर्ल्स कितनी हैं 30 टू बॉयज, बॉयज कितने हैं 35। सिंपल करिए, 5 से दोनों नंबर कटेंगे, 5 6 जा 5 7 जा, ये आंसर हो जाएगा। केस 2 इज बॉयज टू होल क्लास, बॉयज कितने हैं भाई, बॉयज टू द क्लास इक्वल टू बॉयज आर 35 एंड होल क्लास मीन्स टोटल स्टूडेंट्स 65, कैंसिल देयर, 5 7 जा 35 रेशियो, 5 1 जा 5 एंड 1 बचेगा तो 5 3 जा 15, इट मीन्स 7 रेशियो 13। केस 3 एंड थर्ड केस इज ऑल्सो सिंपल, होल क्लास टू द गर्ल्स, होल क्लास टू द गर्ल्स। अब होल क्लास कितना है 65, गर्ल्स आर 30, कैंसिल कर दीजिए 5 से, 13 5 जा 65 रेशियो 5 6 जा 30 जैसे। तो ये तीनों आपके आंसर्स हो जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट करना है, फिर उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना बिल्कुल ईजी है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। अब ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, इसको मैं सिंपल कर देता हूं थोड़ा सा। क्या वीकली एक्सपेंसेस ऑफ अ बॉय हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 1500 टू 2250। अब समझना बात को, किसी एक बालक को 1500 रुपीज मिलते थे पहले खर्चा के लिए, अब वो इंक्रीज हो गए 1500 टू 2250। इसका मतलब यहां से बढ़ के अब 2250 रुपीज हो गया उसका एक्सपेंसेस बढ़ा दिया गया। तो अब आप ये देख लीजिए, ये तो हो जाएगी आपकी ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, और ये वैल्यू इंक्रीज होने के बाद की है, इट मींस इंक्रीज्ड वैल्यू होगी। इसको क्या कहोगे आप, इंक्रीज्ड वैल्यू। ये होगी आपकी ओरिजिनल वैल्यू, दिस इज ओरिजिनल वैल्यू, ये इंक्रीज्ड वैल्यू। तो अब इनके बीच में एक वैल्यू और फंस रही है, कौन सी, कि इंक्रीज कितना हुआ, तो वो होगी आपकी वैल्यू इन इंक्रीज और इंक्रीज वैल्यू, तो वो होगी 750 रुपीज। इतने रुपीज बढ़ा दिए, तो ये जो वैल्यू होगी वो होगी इंक्रीज। इस बात को समझना है यहाँ से, ये इंक्रीज है, ये इंक्रीज्ड है, ओके, इंक्रीज मीन्स आफ्टर इंक्रीज, ओके। तो अब तीनों वैल्यूज को आप लिख लोगे, ये लिखी दी है मैंने, तीनों वैल्यूज लिख दोगे। गिवन दैट में कर दोगे कि ओरिजिनल वैल्यू, यही लिख देना कि ओरिजिनल वैल्यू 1500, इंक्रीज्ड वैल्यू 2250, इंक्रीज इन वैल्यू, इंक्रीज 750, फिर रेशियो निकाल लेंगे, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, ये इंक्रीज बोल रहा है, और ओरिजिनल, तो इंक्रीज कितना हुआ 750 रेशियो ओरिजिनल 1500। ये आप लोग सिस्टमेटिक करेंगे, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ। ये इस तरीके से 7 2 जा 150, 75 जा 150, तो ये 1:2 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ओरिजिनल एक्सपेंसेस टू इंक्रीज्ड, ओरिजिनल टू इंक्रीज्ड। अब ओरिजिनल कितना था 1500, तो 1500 में आप इंक्रीज्ड, तो ये हो जाएगा ओरिजिनल
टू 1500 ये ओरिजिनल हो गया, इंक्रीज्ड ये हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे। ओके, फिर है इंक्रीज्ड एक्सपेंस, इंक्रीज्ड 2250 टू इंक्रीज मीन्स 750। अब इसको सिंपल कर लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 इज रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज टू देयर लोवेस्ट टर्म। काफी सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 10A में हमने ऐसे करे हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग करोगे। थोड़ी सी मैं हिंट दे देता हूँ, 1 आवर 20 मिनट टू 2 आवर्स, तो 1 आवर 20 मिनट्स को यूनिट सेम करिए, 1 मिनट में दिखा रहा है, 1 आवर में दिखा रहा है, तो फर्स्ट स्टेप इज टू बी टेकन कन्वर्ट द सेम यूनिट। 1 आवर 20 मिनट को मैंने मिनट में किया तो 80 मिनट होगा, रेशियो ये हो जाएगा 2 आवर्स का 120 मिनट होगा। 0 से 0 कटेगा, 4 से कैंसिल करोगे, 4 2 जा 4 3 जा, आंसर होगा। इसको देखिए 4 वीक 49 डेज सिस्टमेटिक करेंगे आप, मैं बस रफली बता रहा हूँ। 4 वीक मतलब ये डेज है, ये वीक है, तो इस वीक को डेज में कन्वर्ट करोगे तो 7 4 जा 28 रेशियो 49, बस इतना बता रहा हूँ, आप लोग आगे इसको सिंपल करेंगे। फिर 3 ईयर 4 मंथ, 5 ईयर 5 मंथ, ठीक है, आप पॉइंट में लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिखेगा, कन्फ्यूज हो जाएंगे। 3 ईयर 4 मंथ, 3 ईयर मतलब 36 मंथ प्लस 4 मंथ, और ये रेशियो 5 ईयर 5 मंथ, तो 5 ईयर मतलब 12 5 जा 60 प्लस 5 मंथ पहले से था, तो ये हो जाएगा। देखिए ये 40 रेशियो 65, सिंपल कर दीजिएगा। 2 मीटर 40 सेंटीमीटर, 1 मीटर 44 सेंटीमीटर, इसको दोनों को सेंटीमीटर में ले आइए। 5 किलोग्राम 500 ग्राम, 2 किलोग्राम 750 ग्राम, दोनों यूनिट्स को आप ग्राम में ले आइए। डायरेक्ट भी कर सकते हो, 5.500 और 2.750 करके डेसिमल से डेसिमल काट देंगे, बात एक ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन इज 2 numbers are in the ratio 9:2 if the smaller number is 320 find the larger number। अभी प्रोपोर्शन के जैसा इसको सॉल्व करेंगे तो खट से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन प्रोपोर्शन का केस अभी थोड़ा सा हिंट देता हूं मैं। 2 नंबर्स हैं, रेशियो गिवन क्या है, लिखेगा रेशियो, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट रेशियो 9:2। अब आपको इसमें साफ दिख रहा है कि भाई स्मॉलर नंबर ये है, लार्जर नंबर ये है, तो इसमें बना लीजिएगा कि स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 2x एंड लार्जर नंबर इज इक्वल टू 9x। अब वैल्यू क्या बोलता है, स्मॉलर नंबर इज 320। मैंने कहा ठीक है भैया, तो स्मॉलर नंबर कौन है, 2x, मेरे हिसाब से तो 2x है, लेकिन क्वेश्चन बोलता ना 320 है, ठीक है जी। देन x इक्वल टू 2 को डिवाइड कर दोगे 160, x की वैल्यू 160 आ जाती है, ठीक। अब इस x की वैल्यू को क्या पूछता है, लार्ज नंबर निकालिए। लार्ज नंबर कौन है, मेरे हिसाब से 9x है, क्वेश्चन बोलता नहीं आप दूसरी वाली निकालिए, ठीक है। तो लार्जर नंबर इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स, ये x की वैल्यू मैंने पहले से ही पता कर ली थी, तो हो जाएगा 4440 विल बी द आंसर देयर। अब देखिए प्रोपोर्शन से कैसे करते हैं, मैं लाइन तो सीधी कभी बनती नहीं, चलिए बना के देखता हूँ एक बार फिर से। ओके वेरी गुड, तो रेशियो हमने कहा 9:2, ठीक है। ये क्या है, लार्जर रेशियो स्मॉलर, क्या बनेगा, पहले लार्ज है फिर स्मॉल है, तो इधर भी तो लार्ज वैल्यू और स्मॉल वैल्यू आएगी, ठीक है जी। तो लार्ज स्मॉल इक्वल टू, ये लार्ज पता नहीं, रेशियो स्मॉल है 320। अभी पिछली बार बताया था मैंने बेसिक वाले में कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, देखिए ये प्रोपोर्शन बन गया, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मतलब 2x इज इक्वल टू 320 इंटू 9, देन x इज इक्वल टू 320 इंटू 9 अपॉन 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 160 इंटू 9, तो ये बचेगा आपको 1440, ये आंसर आ जाएगा। तो ये प्रोपोर्शन वाले केस से मैंने सॉल्व करके दिखाया, तुम यूनिटरी मेथड से भी ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अभी आप इससे सॉल्व कर लें या इससे भी कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी मेथड से करिएगा, ऑल मेथड्स आर राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ओके लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। बस ट्रेवल्स 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स and train travel 450 किलोमीटर in 5 hours,
फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन टू बस, ट्रेन टू स्पीड ऑफ बस। अभी ट्रेन टू बस जो पूछता है उसको फोकस किया करो, ट्रेन टू बस ये पूछा आपसे, ट्रेन की स्पीड और बस की स्पीड, ट्रेन की स्पीड रेशियो बस की स्पीड। तो पहले आप ट्रेन की स्पीड निकाल लीजिए जी। अब आप जानते हो क्या कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। गिवन दैट क्या है, गिवन दैट, पहले बस की बात करो तो स्पीड सीधा लिखो, स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस इक्वल टू क्या है, स्पीड ऑफ बस डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 180 अपॉन टाइम इज 3 आवर्स इक्वल टू ये हो जाएगा 6 3 जा 18 kmph, किलोमीटर पर है ना, देखो किलोमीटर डिस्टेंस है किलोमीटर, टाइम है आर में, किलोमीटर पर आवर। ओके, स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन कितना है जी, ट्रेन है 450 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम 5 आवर्स, कैंसिल कर दीजिए, 5 9 45 kmph। ओके, अब चाहिए क्या, उसको चाहिए स्पीड ऑफ ट्रेन टू स्पीड ऑफ बस, या सीधा लिख दीजिए रेशियो, जो क्वेश्चन ने पूछा रेशियो इज इक्वल टू, तो पहले क्या है ट्रेन है, तो ट्रेन कितना है 90, रेशियो फिर बस है 60, 0 से 0 कैंसिल, 3 से भी करिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये आंसर आपका हो जाएगा, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ गिवन दैट में थोड़ा सा लिख दीजिएगा स्पीड, ये लिख दीजिए डिस्टेंस ऑफ ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इक्वल टू 180 किलोमीटर, फिर टाइम टेकन, टाइम लिख दीजिए टाइम इज इक्वल टू 3 आवर्स, फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इक्वल टू 450 किलोमीटर, टाइम टेकन 5 आवर्स, ऐसा ये इसको थोड़ा गिवन दैट में लिख दीजिएगा कि ये वैल्यू हमें गिवन है, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 से कुछ नहीं करना, जो पूछा है उसको फोकस करो पहले। तो ट्रेन की स्पीड बस की स्पीड, मतलब आप पहले ट्रेन की स्पीड निकालें। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड का एक सिंपल सा सिस्टम होता है कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है कितने टाइम में, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड हो जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इन राइटर इन विंटर स्कूल ओपन 10 AM पे ओपन होता है, क्लासेस 3:30 पर, एंड क्लास में एक CLOSE क्लोज लिखा है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, क्लोज 3:30 पे क्लोज हो जाता है। तो ओपन कब होता, ओपन एट 10:30 AM, मतलब 10 AM। क्लोज कब होता, क्लोज हो जाता है 3:30 PM। ओके, देन लंच टाइम 30 मिनट्स, लंच टाइम कितना हो जाता है, लंच टाइम इज ऑफ 30 मिनट्स। फाइंड द रेशियो ऑफ लंच टाइम टू द टोटल टाइम ऑफ द क्लास पीरियड, एक क्लास पीरियड की बात कर रहे हैं। ओके, तो पहले मैं टोटल टाइम तो निकालूं, तो टोटल टाइम कितना हो गया जी, टोटल टाइम हो गया ये 10 AM से चलता है 3:30 PM तक, तो 10 AM से 3:30 PM मतलब 5 आवर 30 मिनट, ये 5:30 आवर्स, तो ये पूरा स्कूल का टाइम हो गया। लंच टाइम को इसमें से सबट्रैक्ट करो, तब जाके कि कौन सा क्लास टाइम मिलेगा, टोटल टाइम, ये तो टोटल स्कूल का टाइम इतना हो गया। अब क्लास टाइम कितना होगा जी, स्कूल आपका 5 आवर 30 मिनट तक लगा, लेकिन उसमें से आपने 30 मिनट का लंच भी तो किया है, तो ये 30 मिनट को सबट्रैक्ट कर दीजिए, ये 0 आवर 30 मिनट बचेगा क्या, ये बचेगा आपका सीधा 5 आवर्स, ये बच गया। तो 5 आवर्स हो गया आपका क्लास इंटरवल का टाइम, सॉरी क्लास पीरियड का टाइम। लंच टाइम इज 30 मिनट। यहाँ कुछ कन्फ्यूजन रहे ना तो सब आपको बिल्कुल ये वैल्यूज को आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन हो, नहीं तो आप एज इट इज सॉल्व कर दीजिए। क्या पूछता है, लंच टाइम टू क्लास टाइम, लंच टाइम टू क्लास टाइम, देन रेशियो इज इक्वल टू लंच टाइम है आपका 30 मिनट अपॉन 5 आवर, 5 आवर इसको भी कन्वर्ट कर दीजिए, चलो 5 आवर मीन्स कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा, रेशियो में तो यूनिट सेम होनी चाहिए। ये भी 30 मिनट है, ये भी मिनट में लेके आना पड़ेगा, ये कैंसिल किया, अब और कैंसिल होगा, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 0 1 रेशियो 10, ये आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8,
8th क्वेश्चन, रोहित गोज टू स्कूल बाय कार 60 kmph, मनोज गोज टू द सेम स्कूल 40 kmph। स्कूटी ये 40 kmph से जाता है, ये 60 kmph से जाता है, ठीक है, सेम लोकेलिटी से जाते। इफ बोथ लिव इन द सेम लोकेलिटी, ठीक है। फाइंड द रेशियो बिटवीन टाइम टेकन बाय रोहित एंड मनोज। अब टाइम कितना टेक कर रहे हैं, कितना चल रहे हैं, डिस्टेंस सेम है, इस बात का ध्यान रखना, सेम लोकेलिटी से जा रहा है मतलब डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस कितनी है भाई, सेम है। आप ले लीजिए, मान लो 10 किलोमीटर है या x किलोमीटर है, कोई भी ले सकते हैं, डिस्टेंस सेम होगी। स्पीड कितनी है, स्पीड इज इक्वल टू एक 60 किलोमीटर पर आवर है, और एक स्पीड है, स्पीड रोहित किसकी स्पीड है ये, हाँ रोहित स्पीड, रोहित स्पीड, यहाँ लिखो मनोज, मनोज स्पीड 40 kmph। तो इनका अब इसका टाइम निकाल लो। टाइम यू नो टाइम कैसे निकलता है, टाइम इज इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये दिमाग में रखना चाहिए आपको। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपको डिस्टेंस निकालनी तो स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई कर दीजिए। टाइम निकालना तो टाइम को यहाँ पहुंचाओ, स्पीड को उसकी जगह पहुंचाओ, साइड चेंज कर दीजिएगा। टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये छोटा सा कंसेप्ट है, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, चलिए टाइम हमें निकालना है, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय रोहित इक्वल टू स्पीड अपॉन स्पीड, हाँ डिस्टेंस लिखो पहले भाई, डिस्टेंस x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज 60, डिस्टेंस x है अपॉन 60, ठीक है। तो ये तो हो गया, अब x से कुछ कर नहीं सकते सॉल्व इसको, ठीक है। टाइम टेकन बाय मनोज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसकी स्पीड है 40, ठीक। तो ये ध्यान रखना इसको, ये दो वैल्यूज मुझे मिल गई। अब इसने पूछा था रेशियो निकालो भाई किसका, टाइम टेकन बाय रोहित एंड मनोज। रोहित पहले है तो लिखिएगा रेशियो, तो रोहित ने कितना टाइम लिया, रोहित x अपॉन 60, x अपॉन 60 रेशियो, मनोज ने कितना टाइम लिया, x अपॉन 40। अब हमने आपसे कहा था ये रेशियो है मतलब डिवीजन है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर आप कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ 0 कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर तो पूरा ही कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/3, ये 2 से भी कैंसिल कर दीजिए, तो 1/3 रेशियो 1/2। अब इसको रेशियो मतलब डिवीजन, इसको और सिंपल कर दोगे तो इसको ऐसा कर दिया था सॉल्व करने के लिए, 1/3 इस डिवीजन को इनटू में बदला तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 2/1, तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 रेशियो 3 विल बी द आंसर देयर। ये हो जाएगा दोनों की स्पीड। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा लेंदी थ्योरी है उसकी, कंफ्यूज नहीं होना, समझ लेना है क्वेश्चन को। क्या पूछा है, गिवन क्या है, स्पीड गिवन है, ये देख लीजिए, इसकी भी स्पीड गिवन है, और इस चीज को ध्यान रखोगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये चीज भूल गए तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पहले दोनों का आप टाइम निकाल लीजिए, इसका टाइम इतना है, इसका टाइम इतना है, डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ज्यादा लेंथी तो नहीं हो रहा है जी वीडियो, ओके, इसके पर जाना 2x में देख लीजिएगा, अगर ज्यादा लेंथी होता हो 2x में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9, 9th इज इन अ क्लब हैविंग 360 मेंबर्स। अब देखिए क्लब में टोटल मेंबर कितने हैं, टोटल मेंबर है 360, थोड़ा स्पीड से कराता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 40 प्ले कैरम, कैरम कितने खेलते हैं 40, 96 टेबल टेनिस, टेबल टेनिस कितने खेलते हैं बोले 96, 144 बैडमिंटन, बैडमिंटन कितने खेलते हैं 144, रिमेनिंग मेंबर वॉलीबॉल। अब वॉलीबॉल कितने खेलते, तो वॉलीबॉल के लिए ये टोटल में से इन सब को ऐड करके जो कुछ भी निकलेगा 360 में से 360 माइनस ये टोटल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो कुछ भी निकलेगा वो आपके वॉलीबॉल प्लेयर हो जाएंगे। फिर पूछता है कैरम टू द नंबर ऑफ दोज हु प्लेड बैडमिंटन, मतलब कैरम और बैडमिंटन प्लेयर्स का रेशियो निकालो।
फिर बैडमिंटन वालों का एंड टेबल टेनिस वालों का रेशियो निकालो, फिर टेबल टेनिस एंड वॉलीबॉल का रेशियो निकालो, फिर वॉलीबॉल एंड अदर हु प्ले अदर गेम्स। अब अदर गेम्स मतलब वॉलीबॉल को छोड़ के, वॉलीबॉल टू दोज हु प्ले अदर गेम्स, वॉलीबॉल को छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी सब ये पूरे अदर गेम खेलने वाले हैं उनका। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, वीडियो जो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो मैं इसको स्किप करता हूँ, आप लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 10, लेंथ ऑफ अ पेंसिल 18 सेंटीमीटर की लेंथ है एंड इट्स डायमीटर इज 0.4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ टू इट्स डायमीटर। अच्छा रेडियस है 0.4, ध्यान रखिएगा पूछा क्या है, लेंथ टू डायमीटर पूछा है, तो सॉल्व करते हैं। लेंथ टू डायमीटर गिवन क्या है, गिवन है पेंसिल की लेंथ इज 18 सेंटीमीटर लेंथ है, और ये है रेडियस इज 0.4 सेंटीमीटर। आप जानते हैं रेडियस, तो डायमीटर कैसे निकलेगा, डायमीटर रेडियस का डबल होता, इट मीन्स 0.2 इन 4 इंटू 2 तो 0.8 डायमीटर मिला आपको 0.8 सेंटीमीटर, ये है 18 सेंटीमीटर। तो रेशियो लेंथ टू डायमीटर, देन रेशियो लेंथ टू डायमीटर, रेशियो नहीं रखना है डायमीटर। नाउ इस डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ 0 लग जाता है, 180/8 बचता है, 180/8 कोई कॉमन नंबर से अगर आप कैंसिल करेंगे, मान लेते 4 से मैं कैंसिल करता हूँ, तो मैंने कहा 4 जा 16, यहाँ 2 बचता है, 4 5 जा 45, रेशियो 4 2 जा 8। चलो यही आंसर हो जाएगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्वेश्चन ने रेशियो पूछा तो हम यहाँ रुकेंगे, नहीं तो 22.5 भी लिख सकते हैं, बाकी क्वेश्चन पूछता है रेशियो निकालो तो हम रेशियो के फॉर्म में ही लिखेंगे उसको। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर देयर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज रेशियो ऑफ द स्कूल ऑफ एज होम एंड फ्रॉम बीज होम टू रेशियो 1। एक ए का होम है और ये बी है, ये 2:1 के, मतलब इसकी वैल्यू अगर 2 है तो इसकी वैल्यू 1 है। देखो पहले ए लिखा ना, तो पहले 2 फिर बी, इसका ए की वैल्यू अगर 2 है तो बी की वैल्यू 1 है। इस रिलेशन से आप क्या समझ रहे हैं कि ए जो है वो बी से जस्ट डबल है, ए बी से जस्ट डबल है, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, इसमें क्या बोलता है कि डिस्टेंस इन किलोमीटर है ये फ्रॉम एज स्कूल। अब ए के स्कूल की डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, तो बताता है इसको फिल करो कि बी के स्कूल की डिस्टेंस कितनी होगी। हमने रिलेशन में क्या देखा कि 2:1 है, इट मीन्स व्हाट कि ए जो है, ए की डिस्टेंस स्कूल से जितनी भी है बी से डबल है और बी की आधी है, तो बी की आधी है, मीन्स ए 4 है तो बी 2 होना चाहिए। और यहाँ पर अगर बी 9 है तो ए तो डबल है, मतलब 9 2 जा 18। ए अगर 8 है तो बी 4 होगा, बी अगर 8 है तो ए 16 होगा, ए अगर 6 है तो बी 3 होगा, मतलब ए डबल है। तो ये रिलेशन को आपको कर देना है, इसमें फिल कर दीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन इज द स्टूडेंट टीचर रेशियो। देखिए 45:2 स्टूडेंट टीचर गिवन क्या है, गिवन दैट स्टूडेंट रेशियो टीचर ये गिवन है, स्टूडेंट रेशियो टीचर इक्वल टू 45:2। अब बोलता है कि ना स्टूडेंट्स आर 4050, तो मैंने कहा कि स्टूडेंट रेशियो के हिसाब से स्टूडेंट हो जाएंगे आपके 45x, ठीक है। देन टीचर विल बी टीचर 2x, but according to question students are 4050, it means 45x equal to 4050, then x is equal to 4050/45। इस नंबर को आप कैंसिल करेंगे तो ये नंबर x की वैल्यू होगी 45 से कैंसिल, चलिए आप पहले 9 से कैंसिल कर दीजिए,
या 5 से कर दीजिए। 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 0 एज इट इज, मैंने 5 से कैंसिल किया, 5 9 जा 45, फिर से 9 से कैंसिल, 9 9 जा 81, ये 0 अपॉन 1, 9 9 जा 80, ओके। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 90, 90 अपॉन 1 मीन्स 90। देन क्वेश्चन इज हाउ मेनी टीचर्स, मीन्स आपको टीचर चाहिए, टीचर्स हैं 2x, तो मैंने कहा टीचर्स इक्वल टू 2x, x मीन्स 90, देन टीचर विल बी 180। दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक चीज को फोकस करना होता है कि गिवन क्या है। इसको प्रोपोर्शन वाले फॉर्म से भी करेंगे, देखो ऐसे करते हैं प्रोपोर्शन में, ये दोनों नंबर प्रोपोर्शन में बन जाएंगे। कैसा, स्टूडेंट टीचर, स्टूडेंट टीचर इक्वल टू, ये हो गया स्टूडेंट टीचर, स्टूडेंट कितने हैं, स्टूडेंट हैं 4050, रेशियो टीचर इक्वल टू ये 45 टू, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मतलब t इंटू 45, तो इक्वल टू हो जाएगा 4080 50 है, 4050 इंटू 2, मैं कहाँ करूं, देखिए यहां थोड़ा सा बता देता हूं। तो t इंटू 45 इज इक्वल टू हो जाएगा 4050 इंटू 2, तो 45 को यहाँ साइड चेंज करके नीचे पहुंचा दोगे, 45 से कट जाएगा 90 टाइम, तो 90 इंटू 2 180 हो जाएगा। तो ये प्रोपोर्शन से भी होगा, प्रोपोर्शन का खेल अभी बताएंगे आगे वाले एक्सरसाइज में, जब प्रोपोर्शन का वाला पार्ट आएगा। तो ये अभी आपको ऐसे नहीं करना है, अगर करना चाहो कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया है, एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। ये पार्ट 3 है, पार्ट ए में और बी में, पार्ट ए में रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक गिवन है, पार्ट ए में पार्ट फर्स्ट में बेसिक है, पार्ट सेकंड में आपका एक्सरसाइज ए है, और ये हो गया आपका पार्ट थर्ड एक्सरसाइज बी है, 10B। आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, नहीं क्लियर होता है तो फिर फिजिकल क्लास में पूछ लीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।